हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो चलो भाई, हम लोग डिटर्मिनेंट्स का जो टॉपिक जहां छोड़े थे अब हम लोग उसको आगे को पढ़ते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 6C का डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन करेंगे, क्रेमर्स रूल वाला क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7। तो इन चारों ही क्वेश्चन में बेसिकली जो है वो 3x3 लीनियर इक्वेशन वाला क्वेश्चन होगा, यानी कि आपको 3 इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। उन तीनों इक्वेशन को सोल्व करके एक्स, वाई और जेड ये 3 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो 3x3 का लीनियर इक्वेशन है या जो ये 3 वाला क्रेमर्स रूल वाला क्वेश्चन है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और मोस्ट प्रोबेबल चांस होते हैं कि आपके एग्जाम में पूछेंगे। तो अच्छे से इसको देखना, अच्छे से सीख लेना। मैं डिटेल्ड में आप लोगों को जो है वो सारा क्वेश्चन डिटेल में बताऊंगा, जिससे आप इस चैप्टर में जो है वो माहिर हो जाओगे और 5 नंबर आपके हाथ में होगा। और बहुत ही इजी से 10 मिनट का वीडियो देखो और 5 नंबर आपके हाथ में होगा। ठीक है, चलो आओ। अब बेसिकली क्या होगा कि ये 3x3 का ये जो डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन है, इसमें बेसिकली क्या होगा पता है, 3 इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, कोई भी इक्वेशन, और उन 3 इक्वेशन को देखते हुए आपको एक्स, वाई और जेड का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। अब क्योंकि 3 इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और एक्स, वाई और जेड का वैल्यू को आपको फाइंड आउट करने बोलेगा, तो इसके लिए आपको सबसे पहले निकालना होगा डिटर्मिनेंट्स, जिसको हम लोग ट्रायंगल के शेप से डिनोट करते हैं। इसके बाद डिटर्मिनेंट्स 1 निकालना होगा, डिटर्मिनेंट्स 2 निकालना होगा और डिटर्मिनेंट्स 3 निकालना होगा। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि डिटर्मिनेंट्स को डी से इंडिकेट किया जाता है, डिटर्मिनेंट्स 1 को dx से इंडिकेट किया जाता है, डिटर्मिनेंट्स 2 को dy से इंडिकेट किया जाता है और डिटर्मिनेंट्स 3 को dz से इंडिकेट किया जाता है। तो आपको या तो डिटर्मिनेंट्स के लिए वो ट्रायंगल का शेप यूज करना है या d, dx, dy, dz, आपको जो अच्छा लगे आप उसको यूज कर सकते हो। हम बेसिकली जो ट्रायंगल का शेप है उसमें बनाते हैं। ठीक है, अब देखो, अब चूंकि एक्स, वाई और जेड का वैल्यू निकालने बोलेगा, तो एक्स निकालने का फॉर्मूला होता है हम लोगों का डिटर्मिनेंट्स 1 बाय डिटर्मिनेंट्स, वाई निकालने का फॉर्मूला होगा डिटर्मिनेंट्स 2 बाय डिटर्मिनेंट्स और जेड निकालने का फॉर्मूला होगा डिटर्मिनेंट्स 3 बाय डिटर्मिनेंट्स। अब बोलोगे सर एक्स पहले आएगा, वाई बाद में आएगा, जेड लास्ट में आएगा, इसीलिए एक्स को जो है वो डिटर्मिनेंट्स 1 कंसीडर किए, वाई को डिटर्मिनेंट्स 2 कंसीडर किए और जेड को डिटर्मिनेंट 3 कंसीडर किए। क्लियर है? अच्छा, बहुत बार क्या होगा, अगर आपको ये डिटर्मिनेंट्स वाला अगर ये फॉर्मूला सपोज कर लो कि अगर अप्लाई नहीं करना है, मत करना, ये फॉर्मूला अगर अप्लाई नहीं करना है तो इस फॉर्मूला को अप्लाई नहीं करना। इसकी जगह आप इसको क्या लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट्स 1 बाय डिटर्मिनेंट्स की जगह आप लिख सकते हो dx बाय डी, y के लिए आप लिख सकते हो dy बाय डी, z के लिए लिख सकते हो dz बाय डी। आपको दोनों में से जो इक्वेशन सेट करना है आप उस इक्वेशन को सेट कर सकते हो। अगर आपने इसके प्रीवियस के वीडियो में 2x2 डिटर्मिनेंट्स को सीख लिया है तो उसी पैटर्न में जो है वो 3x3 डिटर्मिनेंट्स बनेगा। तो चलो समय नहीं गवाते हैं, ये फॉर्मूला इसको नोट डाउन करके रख लो। अब इसी फॉर्मूले के बेस पे हम लोग जो है वो क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अच्छा से फॉर्मूला नोट डाउन करके रख लेना। अब चलो, अब बेसिकली जो है हम लोग इसका क्वेश्चन निकाल के आते हैं और आप लोगों को समझा सके इसलिए हम पहले एग्जांपल नंबर 1 आप एग्जांपल नंबर 2 लेकर के आए हैं। इसके बाद बुक का 4 क्वेश्चन हम लोग अपने से करेंगे। तो देखो क्वेश्चन में भाई क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। ये समझ गए, सब समझ गए, बहुत इजी और बेसिक क्वेश्चन है। बोला गया है क्रेमर नियम से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्रेमर्स रूल। इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 9। सेकंड इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। थर्ड इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब सिंपल बात है, हमको एक एक करके जो है वो सारा चीज को निकालना है। तो भाई साहब अगर निकालना होगा तो बताओ सबसे पहले जो है हम लोग क्या निकालेंगे। सर सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डिटर्मिनेंट्स। हाँ सर, तो उसी पैटर्न में डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करेंगे जिस पैटर्न में हम लोग 2x2 को निकाले थे। अब इसी चीज को सीखना है, पहले भी बताए थे अभी फिर बता रहे हैं, अच्छा से सीखना। एक बात याद रखना कि ये जो आपका वैल्यू ये चीज को हम सिखा रहे हैं, इस चीज को समझना है। ये चीज समझ गए, सब समझ गए। ये जो आपका, एक मिनट इसका कलर चेंज करने दो। ये जो यहां हम लोगों का ये इक्वेशन दिया हुआ है, पता है इस इक्वेशन का पैटर्न क्या है? एक इक्वेशन का पैटर्न कुछ इस तरीके का होता है। एक मिनट, हाँ थोड़ा सा इसको इरेज करने दो। देखो इस इक्वेशन का पैटर्न इस तरह से, ये जो पहला कॉलम जो है ये होता है x के लिए, ये जो सेकंड कॉलम है ये होता है y के लिए, ये थर्ड कॉलम जो होता है ये होता है z के लिए। याद रखना, फर्स्ट कॉलम x के लिए, सेकंड कॉलम y के लिए और थर्ड कॉलम होता है z के लिए।
क्लियर है। और ये जो लास्ट का डिजिट है, ये लास्ट का डिजिट को हम लोग रखते हैं उसके लिए कि मान लो कि अगर कभी x को नहीं ले पाए तो x की जगह इसको लेंगे, कभी अगर मान लो y को नहीं ले पाए तो y की जगह इसको लेंगे, कभी अगर मान लो z को ना ले पाए तो z की जगह हम लोग इसको लेंगे। जिस जगह पे जिसको नहीं ले पाएंगे उसके जगह पे जो है वो जो साइड में जो बचेगा उसको लेंगे, इसको ये जो 6 9 6 2 है इसको उस जगह पे लेंगे जहां हम लोग x कंसीडर नहीं कर सकते हैं, y को कंसीडर नहीं कर सकते हैं और z को जहां कंसीडर नहीं कर सकते हैं, इन तीनों की जगह जो है हम लोग इसको कंसीडर करेंगे। क्लियर है सर जी? हाँ सर जी, इतना याद रखना, अभी क्वेश्चन बनाएंगे समझ में आ जाएगा। चलो इसको इरेज किया जाए। अब हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन में जो हम लोग को निकालने बोला है, 4 चीज निकलेगा ना, पहले डिटरमिनेंट्स, फिर डिटरमिनेंट्स 1, फिर डिटरमिनेंट्स 2, डिटरमिनेंट्स 3, डिटरमिनेंट्स 4। हाँ सर, चलो तो देखो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे डिटरमिनेंट जो हम लोग को निकालना है। चलो भाई निकालते हैं। अब ध्यान से समझना किस तरह से निकलेगा ये डिटरमिनेंट्स। चलो यहां से यहां तक इक्वेशन से ठीक पहले लेफ्ट साइड का ये सारा डिजिट जो है मेरा डिटरमिनेंट्स का होगा। जिस जगह जो वैल्यू है उसके उस वैल्यू को पुट करो। तो 2x है, x y z इसको कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। तो 2x के जगह 2 लिखो, उसके नीचे x है तो x की जगह 1 लिखो, उसके नीचे x है तो x की जगह 1, क्योंकि देखो ये जो x है इसका मतलब है 1x है, नीचे भी x है इसका मतलब 1x है। इसके बाद सेकंड डिजिट को लिखो, सेकंड कॉलम में जो है उसको लिखो। तो -y है इसका मतलब है -1 है, नीचे +y है इसका मतलब है +1 है, नीचे -y है यानी कि -1 है। फिर बगल में देखो 3z है, z को नहीं लिखना है तो 3 लिखेंगे, z को नहीं लिखना है तो 1 लिखेंगे, उसके नीचे जो है वो 1 लिखेंगे। जो वैल्यू था वो वैल्यू पुट करके हम लोग लिख दिए। ठीक है सर, लिख दिए सर। अब क्या करेंगे, अब इसको इक्वेशन को सोल्व करो ना, याद करो वो 3/3 का एक्सपेंडिशन हम सिखाए थे ना आप लोगों को। क्या करते थे, एक एक करके ये जो 2 -1 3 1 1 1 1 -1 1 आया है, यहां से आपको मन करे तो आप या तो एक एक को करके रो को छुपाओ या चाहे तो एक एक करके कॉलम को छुपाओ, आपको जो मन करे आप उसको छुपा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो हम रो को छुपाते हैं, ठीक है। हाँ सर जी, चलो अब अगर रो को छुपाएंगे तो सबसे पहले हम लोग किसको छुपाएंगे, 2 को। सबसे पहले किसको छुपाएंगे, 2 को। तो जो छुपाएं उसको लिखो, तो छुपाएं हम लोग 2 को लिखे। उसके बाद 2 को जो है वो ये जो 2 -1 3 1 1 1 1 -1 1 है, तो इस 2 को छुपाएं। तो 2 को रो से भी छुपाओ, 2 को कॉलम से भी, और जो डिजिट बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना किया जाता है, कर दो। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मतलब क्या होगा, इस 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होकर के मेरा क्या आएगा, 1 × 1, तो ये 1 ही आएगा, ठीक है। और बीच में जो है वो माइनस दिया जाता है तो बीच में माइनस देंगे। इसके बाद किसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे -1 × 1, तो -1, और ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा मेरा +1। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं किए भाई, ये तो बेसिक है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, कर दिए। अब चलो भाई 2 को छुपा दिए। अब 2 के बाद आगे बढ़ते हैं, प्लस के बाद ये होता है माइनस, तो अब किसको छुपाएंगे, सेकंड डिजिट में। देखो यहाँ देखो, ये सेकंड डिजिट में हम लोगों का क्या है, -1 है, तो हम लोग इस -1 को जो है अब हम लोग छुपाएंगे। तो बताओ -1 को छुपाएंगे तो ये ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1। माइनस होना चाहिए लेकिन -1 है तो प्लस। तो चलो अब ऐसे था 2 -1 3 1 1 1 1 -1 1, तो भाई हम लोग इसको छुपाएं कॉलम से भी रो से भी। अब जो बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 1 × 1 बचा, तो 1 × 1 1 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 1 × 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 करेंगे तो ये 1 आ गया। इसके बाद फिर माइनस होगा, फिर 1 × 1 करेंगे तो ये हो गया -1। क्लियर है? छुपाएं? हाँ सर छुपाएं। अब चलो इसको इरेज करते हैं। अब थर्ड कॉलम, थर्ड पॉइंट को भी छुपाना है, तो प्लस माइनस फिर ये प्लस। अब छुपाएंगे 3 को, 3 लिखे। अच्छा, 3 को छुपाने के बाद एल में छुपाओ, और जो बचा 1 1 1 -1, तो 1 × -1 -1 हो गया, फिर 1 × 1 -1 हो जाएगा। समझ में आया? मल्टीप्लाई करो, इसको सोल्व करो, डिटरमिनेंट्स निकल गया। अच्छा, 2 × ये हो जाएगा 2 प्लस 1 × ये हो जाएगा 0 प्लस 3 × ये हो जाएगा हम लोगों का -2। इसका मतलब है 4 + 0 -6। सोल्व करेंगे तो ये हम लोगों का -2 आया, ये डिटरमिनेंट्स निकला। समझ में आया कि नहीं? इसी तरीके से एक एक करके जो है अब हम लोग सबको सोल्व करेंगे। तो चलो आओ, हो गया? समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो पॉज करो और फिर से पीछे जा करके इसको देखो। चलो हो गया एक डिटरमिनेंट्स। अब हम लोग आते हैं, तो
ये हम लोग का क्या निकला, ये हम लोग का निकला डिटर्मिनेंट्स। अब हम लोग डिटर्मिनेंट्स 2 निकालेंगे। तो आप लोग को समझाने के लिए यहाँ क्वेश्चन फिर से हम नोट डाउन करके लाए हैं। यहाँ हम लोग निकालेंगे डिटर्मिनेंट्स 2। डिटर्मिनेंट्स 2 का मतलब क्या होता है, अब अच्छा से समझना इस चीज को। सॉरी, डिटर्मिनेंट्स 1 निकालेंगे ना, अभी तक तो डिटर्मिनेंट्स ही निकाले थे, यहाँ डिटर्मिनेंट्स 1 निकालेंगे। अब देखो डिटर्मिनेंट्स 1 का मतलब है ये हम लोगों का x वैल्यू है, ये हम लोग का y कॉलम है, ये z कॉलम, और इन तीनों में से जिसको कंसीडर नहीं कर पाएंगे उसको ये 9, 6 और 2 का कॉलम को लेंगे। तो अब देखो डिटर्मिनेंट्स 1 बोला मतलब पहला कॉलम को छोड़ के, 1 बोला मतलब पहला कॉलम को छोड़ के, इस कॉलम को छोड़ करके बाकी सब डिजिट को लिख दो। अच्छा, इस कॉलम को छोड़ दिए तो इसके जगह किसको लेंगे, इसके जगह लेंगे इस कॉलम को। अभी बताए थे x को नहीं ले पा रहे हैं तो x के जगह किसको लेंगे, इस कॉलम को। तो पहले उस कॉलम का वैल्यू को लिखो। तो 962 है तो 962। इसके बाद y का वैल्यू लिखो, y में होगा -1 1 -1। फिर लिखो z का वैल्यू, तो z का वैल्यू है 3 1 1। समझ में आया। अब इसको हम लोग कर देते हैं सोल्व। तो अब आप या तो रो से छुपाओ या कॉलम को, जो मन करे वो छुपाओ। हम रो को छुपा रहे, पहले 9 को छुपाएं। तो 9 को रो से भी छुपाओ, कॉलम से भी, और जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 × 1 1 बचा, फिर माइनस होता है, फिर -1। देखो ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए यहाँ से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से। समझ में आ गया मेरा बात, ठीक है। चलो, तो -1 है, -1 या ऑलरेडी माइनस लगता है, फिर -1 × 1 है तो माइनस माइनस +1 हो गया। इसके बाद क्या होगा यहाँ पे, चलो, ओहो, चलो जी हो गया। इसके बाद माइनस होता है। अब सेकंड कॉलम को छुपाएं, सेकंड रो का पॉइंट को छुपाएंगे। तो भाई यहाँ पे -1 को छुपा रहे हैं और यहाँ माइनस होता है, तो माइनस इंटू माइनस ये +1 हो जाएगा। 1 को रो से भी छुपाओ, कॉलम से भी। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 6 × 6 6 होगा, -2 × 2 2 × 1 2 होगा। फिर ये +3 को छुपाएंगे, तो 3 को छुपाएंगे तो 6 × -1 तो -6 होगा, -2 हो जाएगा। अच्छा, अब इसको सोल्व कर दो तो ये हम लोगों का हो गया 9 × 2 +1 × 4 +6 × -8। अब इसको सोल्व करते हैं हम लोग। तो 9 दूनी 18 +4 प्लस नहीं माइनस होगा ना, तो ये हो जाएगा -8 तिया 24। अच्छा, 18 और इसको जोड़ेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 22, और माइनस में ये हो गया 24। सोल्व करेंगे तो ये हम लोग का आया -2। डिटर्मिनेंट्स 1 भी -2 आया। सिमिलर इसी तरीके से चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग छुपाएंगे। अब हम लोग निकालते हैं डिटर्मिनेंट्स 2। अच्छा, डिटर्मिनेंट्स 2 का मतलब है कि सेकंड वैल्यू को निकाल रहे। डिटर्मिनेंट्स 2 का मतलब सेकंड वैल्यू। अब यहाँ समझो, ये जो हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ था, ये जो हम लोगों का क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें डिटर्मिनेंट्स 2 यानी ये जो y वाला कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है ना, इसको छोड़ के इसको नहीं लेना है। ध्यान रखना, इसको नहीं लेना है। ये जो सेकंड कॉलम है इसको नहीं ले सकते, इसको नहीं लेंगे। अच्छा, इसको नहीं लेंगे तो इसके जगह किसको लेंगे, इसके जगह इसको लेंगे। ठीक है। तो भाई अगर डिटर्मिनेंट्स लिखेंगे तो पहले x का वैल्यू आएगा, तो पहले x का वैल्यू को लिखो। तो 2 1 1। फिर y को तो नहीं ले सकते हैं, y के जगह अपोजिट इसका वैल्यू को लेंगे y की जगह। तो y की जगह लो 9 6 2। इसके बाद z का वैल्यू को लिखो 3 1 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको चलो आओ सोल्व करते हैं। चलो इसको यहां से कर देते हैं अब हम लोग इरेज। चलो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो किसको छुपा रहे हैं, 2 को छुपाओ। तो 6 1 2 1 बचेगा, तो 6 कम 6 -2। फिर प्लस 9 को छुपा रहे हैं, 9 को छुपाएंगे तो 1 × 1 1 होगा, -1 × 1 1। फिर सॉरी ये ओहो, प्लस के बाद माइनस होगा ना, -9 को छुपा रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 1 -1। फिर उसके बाद प्लस 3 को छुपा रहे हैं, तो 3 को छुपाएंगे तो क्या बचेगा 1 6 1 2। तो ये 2 -6। अब चलो इसको सोल्व किया जाए तो ये हो जाएगा 2 × 6 दूनी के 12 -12 -9 × 0। फिर उसके बाद ये हो जाएगा हम लोग का प्लस 3 × -4। अच्छा अब इसको सोल्व कर दो तो -12 दूनी 24 -0 और माइनस ये हो गया 8। माइनस ये हो गया हम लोगों का, कहीं कुछ गलत तो नहीं ना किए हैं। ओहो 1 मिनट जी, यहाँ तो कैलकुलेशन ही गलत कर रहे हैं। देखो इस इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं। हाँ, ये 2 था, 2 × 6 में से 2 घट गया तो ये बचा 4
माइनस 9 इंटू 0 प्लस 3 इंटू माइनस 4। अब इसको सोल्व करते हैं तो 8, अब इसको सोल्व करते हैं तो 8 माइनस 0 माइनस 12। तो अब ये सोल्व हो जाएगा, 8 माइनस 12 इज इक्वल टू ये हो गया -4। ठीक, सिमिलर अब हम लोग को निकालना है डिटर्मिनेंट 3। तो आओ डिटर्मिनेंट 3 निकालते हैं। अच्छा, डिटर्मिनेंट 3 का मतलब क्या है कि ये जो इक्वेशन हम लोगों का गिवन है इसमें से ये जेड को नहीं लिख सकते, इसको नहीं लिखना है। ये जो जेड का जो वैल्यू है, इस जेड का वैल्यू को हम लोग नहीं लिख सकते, इसको हम लोगों को नहीं लिखना है, इसको। अच्छा, जेड को नहीं लिखेंगे तो जेड की जगह क्या लिखेंगे, जेड की जगह इसके वैल्यू को लिखेंगे। ठीक है, तो पहले एक्स का वैल्यू लिखो। तो एक्स का है 2 1 1, वाई का है 1 -1 1 -1, और जेड की जगह अब लिखेंगे 9 6 और 2 को। अब चलो सोल्व करो। तो सबसे पहले 2 को छुपाते हैं, 2 को छुपाएं। तो 2 को छुपाएंगे तो भाई क्या होगा, 1 6 -1 2 बचेगा। ठीक है, तो 1 इंटू 2 -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 हो जाएगा। फिर -1 को छुपाएंगे तो माइनस इंटू माइनस ये हो गया +1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 6, ठीक है चलो 2 इंटू 6 करेंगे तो ये हो गया 2 -6, फिर प्लस 9 को छुपाएंगे तो 9 को छुपाएंगे तो 1 इंटू -1 -1 माइनस 1 इंटू 1 तो ये -1 इज इक्वल टू ये हो गया हम लोगों का 2 इंटू 8 प्लस 1 इंटू -4 हो गया प्लस 9 इंटू 2। ठीक है, अब इसको हम लोग चलो सोल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 8 दूनी 16 -4 प्लस 9 दूनी 18 माइनस इंटू ये -2 होगा, 9 दूनी के 18, ये -18। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो -18 है ना भाई, जुट जाएगा तो ये हम लोग का -6 आएगा। ठीक है, सबका वैल्यू जो है देखो हम लोग फाइंड आउट करके जो है वो एक एक करके जो है हम लोग निकाल दिए, सबका वैल्यू एक एक करके निकाल दिए। देखो सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या आया, -2। सबका वैल्यू एक बार लिख लेते हैं। हाँ, डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू लाए हैं -2, डिटर्मिनेंट्स 1 का क्या वैल्यू है, डिटर्मिनेंट्स 2 का क्या वैल्यू है, डिटर्मिनेंट 3 का क्या वैल्यू है, सबको लिखते हैं। डिटर्मिनेंट्स 1 का क्या वैल्यू आया है -2, तो ये भी हम लोग का -2। डिटर्मिनेंट्स 2 का वैल्यू कितना है -4, तो ये -4। डिटर्मिनेंट्स 3 का कितना वैल्यू है -6, तो ये हो गया -6। सब लिख दिए। अब चलो फॉर्मूला पे डालो। तो भाई सबसे पहले जो है वो हमको क्या फाइंड आउट करने बोला था, सबसे पहले x, तो लिखते हैं x इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, डिटर्मिनेंट्स 1 बाय डिटर्मिनेंट्स 1 कितना है -2, डिटर्मिनेंट्स कितना है -2, कट जाएगा तो 1। सिमिलर उसी तरीके से y का फॉर्मूला डिटर्मिनेंट्स 2 बाय डिटर्मिनेंट्स 2 कितना है -4, डिटर्मिनेंट्स -2, कट जाएगा तो हो गया 2। सिमिलर z का, तो डिटर्मिनेंट्स 3 बाय डिटर्मिनेंट्स 3 है -6 बाय डिटर्मिनेंट्स कितना है -2, कट जाएगा तो 3, यानी ये 1 2 3 x y और z का आंसर निकल करके आ गया। बोलो कोई दिक्कत है समझने पे? जिस तरीके से जो वैल्यू जैसे दिया है सिमिलर उसी तरीके से जो है पुट कर करके जो है हम लोग निकाल दिए। आया बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत हुआ तो एक बार और पीछे जा करके इसको जो है वो देख लो, सब चीज समझ में आ जाएगा। आया समझ में? चलो अब जो है हम लोग बुक का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और ये देखो बुक का क्वेश्चन नंबर 4 देखो। और समझाने के लिए, जब क्वेश्चन हम लोग समझ गए तो उसको समझाने के लिए नीचे देखो फॉर्मूला भी है, ये हम लोगों का जो है वो क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन को यहाँ पे रिपीट कर दिए। अब सबसे पहले देखो डिटर्मिनेंट्स 1 का वैल्यू निकाले हैं, सिमिलर उसी तरीके का डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू, उसके बाद नीचे देखो भाई डिटर्मिनेंट्स 1 का वैल्यू, पहले डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू, फिर डिटर्मिनेंट्स 1 का वैल्यू, सिमिलर उसी तरीके से डिटर्मिनेंट्स 2 का वैल्यू, उसके बाद डिटर्मिनेंट्स 3 का वैल्यू, सब डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू आ गया। इसके बाद जो है इसको नीचे फॉर्मूला में डाल करके जो है हम लोग निकाल दिए। आया समझ में? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन बनाओ, जहां अटकते हो उसको यहां से देख लेना, अगर नहीं बनता है तो हमको कमेंट करके बताना, हम फिर से बता देंगे इसको। ठीक है, सेम वही पैटर्न है, जब सीख गए हैं तो प्रैक्टिस करना। ये हम लोगों का देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5, स्क्रीनशॉट लेते जाना। ये क्वेश्चन है, नीचे देखो उसका सोल्यूशन भी गिवन है, डिटर्मिनेंट्स 1, डिटर्मिनेंट्स 2, डिटर्मिनेंट्स 3, डिटर्मिनेंट्स हो गया। इसके बाद नीचे सबको फॉर्मूला में डाल के निकाल दिया। सिमिलर इसी तरीके से ही जो है ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेते जाना। हो
गया। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। हो गया, बन गया, इतना ही तो क्वेश्चन था समझने के लिए। एक बार हम जो क्वेश्चन आपको समझाएं एग्जाम्पल वाला, उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, उस क्वेश्चन को एक बार अपने से बनाओ, समझो, इसके बाद जो क्वेश्चन हम अभी बताएं उस क्वेश्चन को बनाओ। नहीं बनता है तो हम स्क्रीनशॉट दे दिए हैं आप लोगों को, इसको जो है मैच करते हुए जाना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आया बात समझ में? वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करो। कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी है वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमको जरूर पूछ लेना। नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके बताना, दूसरे तरीके से जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को समझा देंगे। ठीक है, चलो।